इन दिनों मुल्क में हदबंदी यानी डीलिमिटेशन की बात चल रही है। पार्लियामेंट में इस पर बाकायदा बहस छिड़ी हुई है और आप देखिए कि पार्लियामेंट में अब एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। पूरे मुल्क में तो एक बहस चल ही रही है डीलिमिटेशन यानी हदबंदी को लेकर, लेकिन इस हदबंदी या डीलिमिटेशन से क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन के बाद लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वो बढ़ाकर 800 से ज़्यादा की जा सकती हैं। मौजूदा में 543 सीटें हैं और जब हदबंदी मुकम्मल होगी तो उसके बाद ये सीटें 800 से ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है ऐसे में कि क्या जम्मू कश्मीर में भी इस हदबंदी का असर पड़ेगा? इस डीलिमिटेशन का असर क्या जम्मू कश्मीर पर भी होगा? क्योंकि पूरे मुल्क की डीलिमिटेशन की बात हो रही है, हदबंदी की बात हो रही है, तो क्या इस हदबंदी का असर जम्मू कश्मीर पर भी होगा? क्या जम्मू कश्मीर में भी हदबंदी के बाद सीटों में इजाफा होगा? अब दरअसल जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोकसभा नशिस्तों में डीलिमिटेशन की तजवीज़ पर जिस तरह से गौर किया जा रहा है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा की जो सीटें हैं इसमें भी इजाफा देखने को दरअसल मिल सकता है। लेकिन इससे पहले डीलिमिटेशन को समझना होगा कि डीलिमिटेशन या हदबंदी दरअसल क्या है। डीलिमिटेशन या हदबंदी दरअसल इंतखाबी हलकों की हुदूद दोबारा मुकर्रर की जाती है, आबादी के हिसाब से नशिस्तों की तकसीम की जाती है। मकसद ये होता है कि हर हलका तकरीबन बराबर आबादी की नुमाइंदगी करे। लेकिन क्या इसका असर जम्मू कश्मीर पर भी होगा? इस वक्त अगर आप देखिए तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 नशिस्तें हैं और इसी तरह से हिंदुस्तान में कुल लोकसभा की नशिस्तें 543 हैं। यानी जम्मू कश्मीर का कौमी सियासत में हिस्सा पहले ही एक तरह से महदूद है और नई तजवीज़ कहती है रिपोर्ट के मुताबिक कि मुस्तकबिल में डीलिमिटेशन के जरिए जम्मू कश्मीर की नशिस्तें बढ़ सकती हैं, लेकिन यह इजाफा सियासी और रसूख में बड़ा फर्क नहीं डालेगा। इसकी दरअसल कुछ वजूहात भी जो जानकार हैं वो बताते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में भी नशिस्तें हदबंदी के बाद बढ़ जाएंगी। दीगर बड़ी रियासतों जिनमें खासतौर से उत्तर प्रदेश या बिहार को ज़्यादा दरअसल फ़ायदा हो सकता है और ऐसे में नतीजतन जम्मू कश्मीर का जो तनासुब है वही रहेगा। यानी जिस तरह से यहाँ पर सीटें कम है, सीटें बढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हाथ कुछ बहुत बड़ा नहीं लगने वाला है। और अददी इजाफे की अगर बात करें, मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकसभा की 5 नशिस्तें हैं और अगर बढ़ाई जाती हैं तो ये 5 से बहुत ज़्यादा 2 सीटें अगर बढ़ती हैं तो 7 हो जाएंगी। मगर तनासुब के हिसाब से आप देखिए कि अगर दूसरी रियासतों की नशिस्तें कहीं ज़्यादा बढ़ जाएं तो जम्मू कश्मीर का जो असर है वो एक तरह से फिर भी कम रह जाएगा। यही वजह है कि रिपोर्ट ये बताती है कि जम्मू कश्मीर पर कोई बहुत ज़्यादा इसका असर एक तरह से नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद पूरे भारत की जो दूसरी जो रियासतें हैं वहां पर भी सीटें बढ़ाई जाएंगी और ऐसे में जो रियासतें आबादी के हिसाब से जितनी बड़ी हैं, रकबे के हिसाब से जितनी बड़ी है, वहां पर इसका ज़्यादा असर होगा। और जम्मू कश्मीर जैसी जो छोटी रियासतें हैं जहां पर आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं या जो रकबे के हिसाब से बहुत बड़ी रियासत नहीं है, यहां पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और आने वाले दिनों में अगर हदबंदी होती है तो जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन के तौर पर 2 से 3 सीटों का इजाफा हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एक तरह से इजाफा नहीं होगा। यह जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा इससे उतार चढ़ाव या बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। तो मुल्क में हदबंदी और डिलिमिटेशन की बहस छिड़ी हुई है। पार्लियामेंट में बाकायदा इस पर बहस हो रही है। सरकार इसको लेकर बिल एक तरह से लेकर पार्लियामेंट में आई है और पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन भी चल रहा है। लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि क्या हदबंदी पर यह बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है? क्या सरकार इस बिल को जिस तरह से लेकर आई है, क्या अपोजिशन भी इस पर एक तरह से राजी होगा? और अगर इसका रास्ता साफ हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में इसका क्या कुछ असर होगा, यह देखना भी
बहुत अहम होगा। और आने वाले दिनों में अगर हदबंदी होती है तो जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन के तौर पर 2 से 3 सीटों का इजाफा हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एक तरह से इजाफा नहीं होगा। यह जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा इससे उतार चढ़ाव या बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। तो मुल्क में हदबंदी और डिलिमिटेशन की बहस छिड़ी हुई है। पार्लियामेंट में बाकायदा इस पर बहस हो रही है। सरकार इसको लेकर बिल एक तरह से लेकर पार्लियामेंट में आई है और पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन भी चल रहा है। लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि क्या हदबंदी पर यह बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है। क्या सरकार इस बिल को जिस तरह से लेकर आई है, क्या अपोजिशन भी इस पर एक तरह से राजी होगा, और अगर इसका रास्ता साफ हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में इसका क्या कुछ असर होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।